हाँ, तो जो चैप्टर 15 है आपका, इसमें वन लाइनर और एमसीक्यूज़ भी वन लाइनर ही होते हैं। मैंने बहुत मेहनत की आपके लिए और जितने बन सकते थे लाइन टू लाइन मैंने क्वेश्चन बनाए हैं आपके, ठीक है। इनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा, बस इनको अच्छे से एक बार पढ़ लेना, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना है कि हर क्वेश्चन को मैं आपको आंसर उसी के जस्ट नीचे दूंगा, तो इसलिए हर जो भी पेज की फोटो आप देखते हो, जैसे अभी स्क्रीन पे ये फर्स्ट वाली जो पिक लग रही है, इसके तुरंत आपके बाद में आंसर मिलेंगे, ठीक है। वो उसको साथ साथ आप नोट कर लेना। जैसे कि ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाला रसायन है, ए केमिकल दैट डैमेजेस द ओजोन लेयर। तो ऑप्शन 4 है डीडीटी, सीएफसी या O2 या CO2, ठीक है। सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सा अजैव निम्नीकरण है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एबायोटिक डिग्रेडेशन। कपड़ा यानी क्लॉथ, लकड़ी यानी वुड, फलों के छिलके यानी फ्रूट्स पील्स, या फिर चमड़ा यानी लेदर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन 3 देखो, किसी आहार श्रृंखला के विभिन्न चरण निरूपित करते हैं। व्हाट डू यू द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ए फूड चेन रिप्रेजेंट। ऑप्शन 4 है आहार नाल, फूड चेन, पोषक स्तर, ट्रॉपिक लेवल, परितंत्र यानी इकोलॉजी, और जैववर्धन बायो मैग्निफिकेशन, ठीक है। और फोर्थ है आपका ऊर्जा का पिरामिड होता है, देयर इज ए पिरामिड ऑफ एनर्जी। 4 ऑप्शन है ऑलवेज सीधा, अपराइट यानी सदैव सीधा, सदैव उल्टा, ऑलवेज इन्वर्टेड, उल्टा एवं सीधा, अपराइट या फिर इन्वर्टेड एंड स्ट्रेट, और इनमें से कोई नन ऑफ दीज, ठीक है। इन चारों के आंसर देख लो अपने हिसाब से, ये चारों हैं, आंसर आपको तुरंत मिल गए, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग को साथ के साथ याद कर लो। पहले में बी हैं, दूसरे में डी हैं, तीसरे में बी हैं, चौथे में ए है, ठीक है। अब लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5। प्रकृति में कितने प्रकार के पारिस्थितिक पिरामिड पाए जाते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स आर फाउंड इन द नेचर। ऑप्शन 4 है 1, 1, 2, 3, 4। चारों में कौन से आपको आंसर बताना है। छठा, एक परितंत्र में मानव है, इज देयर ए ह्यूमन इन इकोसिस्टम। शाकाहारी यानी हर्बीवोरस, उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर, मांसाहारी नॉन वेजिटेरियन लिख दिया मैंने वैसे, और डी है सर्वाहारी यानी कि ओमनिवोरस, ठीक है। सबसे बड़ा पारितंत्र इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम। ऑप्शन 4 रेगिस्तान, डेजर्ट, महासागर, ओशियन, फॉरेस्ट यानी कि वन, और झील यानी कि लेक, ठीक है। इन तीनों के आंसर देख लो। 5th में हो जाएगा आपका सी, 6 में डी, 7th में बी। तो ठीक है, ये मैं जानबूझ के लास्ट में आंसर इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप खुद भी अपने आप चेक कर सको कि आपकी तैयारी कैसी है, ठीक है। ऐसे 8वां क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। ऑप्शन 4 है 1 फॉरेस्ट, समुद्र, सी, गेहूं का खेत यानी क्रॉप फील्ड बोल दो। चौथा तालाब यानी कि पॉन्ड। 9वां हरे पादप किस पोषक स्तर में आते हैं, इन विच ट्रॉपिक लेवल डू ग्रीन प्लांट्स बिलोंग। ऑप्शन 4 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। इन दोनों के आंसर देख लो। 8वें में हो जाएगा सी यानी कि गेहूं का खेत, क्रॉप फील्ड, और 9वें में हो जाएगा ए यानी कि फर्स्ट, प्रथम, ठीक है। क्वेश्चन 10 देखो, निम्न में से कौन सी एक सही आहार श्रृंखला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फूड चेन। ऑप्शन 4 है घास, मेंढक, बाज, सर्फ यानी ग्रास, फ्रॉग, हॉक, स्नैक। सेकंड है घास, टिड्डा, मेंढक, सर्फ यानी कि ग्रास ओफर, फ्रॉग, स्नैक। या फिर पादप, हिरन, गाय, मेंढक यानी कि प्लांट, डियर, काउ, फ्रॉग। और चौथा है घास, चिड़िया, हिरन, बाज, ग्रास, स्पैरो, डियर और हॉक, ठीक है। तो इसका आंसर सबको पता है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, घास, टिड्डा, मेंढक, सर्फ, ग्रास ओपर, फ्रॉग और स्नैक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11वां, निम्न में उत्पादक हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोड्यूसर। हरे पौधे यानी ग्रीन प्लांट्स, कवक यानी फंगी, जीवाणु, बैक्टीरिया, और ये सभी, ठीक है। और 12वें, किसी पारितंत्र के घटक हैं, कॉम्पोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। उत्पादक यानी प्रोड्यूसर, उपभोक्ता, कंज्यूमर, अपघटक, डिकम्पोजर, और ये सभी, ठीक है। इन दोनों के आंसर देख लो। फर्स्ट में तो हो जाएगा ए ग्रीन प्लांट्स यानी हरे पौधे, और 12th में हो जाएगा डी यानी कि ये सभी, यानी कि उत्पादक भी, उपभोक्ता भी, अपघटक भी, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, तीनों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, निम्न में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन ओनली बायोडिग्रेडेबल आइटम्स या फिर सब्सटेंस। ऑप्शन फर्स्ट है घास, पुष्प तथा चमड़ा यानी ग्रास, फ्लावर्स, लेदर। सेकंड घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक, ग्रास, वुड एंड प्लास्टिक। और तीसरा फलों के छिलके, केक एवं नींबू का रस यानी फ्रूट पील, केक एंड लाइम जूस। और डी है केक, लकड़ियाँ, घास, केक, वुड और ग्रास। ध्यान रखना इसमें सी और डी दोनों आंसर है, तो सी एंड डी, ठीक है। अपनी बुक का ही क्वेश्चन है, सी और डी दोनों आंसर होंगे, सी भी सही है और डी भी सही है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट ए फूड चेन। घास, गेहूं तथा आम, ग्रास, वीट, मैंगो। घास, बकरी तथा मानव, ग्रास, गोट, वुमन। बकरी, गाय तथा हाथी, गोट, काउ एंड एलिफेंट। घास, मछली तथा बकरी, ग्रास, फिश एंड गोट, ठीक है। तो फर्स्ट में 13 मैंने बताया दिया, सी और डी दोनों आंसर सही है, और 14 में बी आंसर सही है, ठीक है। क्वेश्चन 15 देख लो, निम्न में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। यानी कि उसमें ऑप्शन 4 है आपके पास, बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना,
कैरिंग क्लॉथ बैग टू फूड परचेज इन वाइल शॉपिंग। सेकंड, कार्य समाप्त हो जाने पर लाइट या बल्ब तथा पंखे का स्विच बंद करना, स्विचिंग ऑफ अननेसेसरी लाइट एंड फैंस। सी, माँ द्वारा स्कूटर विद्यालय छोड़ने की बजाय तुम्हारा विद्यालय तक पैदल जाना, वॉकिंग टू स्कूल इंस्टेड टू गेटिंग योर मदर टू ड्रॉप योर ऑन हर स्कूटर। और चौथा, उपयुक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ दिस बिल्कुल सही, तीनों ही बातें सही है। अगर हमें पर्यावरण को सही रखना है तो पैदल स्कूल जाना चाहिए, हो सके तो, मतलब ज़्यादा दूर बात अलग है। बाकी जब लाइट की ज़रूरत नहीं है, नेसेसरी लाइट और फैन बंद कर देने चाहिए। और बैग, सामान लाते समय में कैरी बैग यूज़ करना चाहिए कपड़े का, ताकि प्लास्टिक सबसे अपशिष्ट, सबसे खतरनाक अपशिष्ट होता है, सबसे खतरनाक वेस्ट प्लास्टिक को माना जाता है, तो वो लेके जाएंगे दिक्कत होगी। तो अगर हमें फ्रेंडली की बात करते हैं तो डी इज़ द राइट आंसर। चारों ही बातें, तीनों ही बातें सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, इन ए फूड चेन द थर्ड ट्रॉपिक लेवल इज ऑलवेज ऑक्यूपाइड बाय। एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषक हमेशा किसके अंतर्गत आते हैं? कार्निवोरस, मांसाहारी। देखो मैंने पिछले क्वेश्चन में एक नॉन वेजिटेरियन लिख दिया, तो वहाँ पर आप कार्निवोरस कर लेना, क्योंकि कार्निवोरस वर्ड आएगा साइंस की लैंग्वेज में। सेकंड, हार्बीवोरस यानी शाकाहारी, अपघटक यानी डिकम्पोजर, और डी प्रोड्यूसर यानी उत्पादक। तो नेक्स्ट 17वां भी देख लो, फिर एक साथ आंसर ले लेंगे दोनों के। accumulation of non biodegradable pesticides in the food chain in increasing amount at each higher trophic level is known as। ऑप्शन 4 है आपको, मतलब खाद्य श्रृंखला में गैर जैव निम्नीकरण कीटनाशकों का प्रत्येक उच्च पोषक स्तर पर बढ़ती मात्रा में संचय होता है, जो क्या कहलाता है? यानी कि यूट्रोफिकेशन, पोल्यूशन, बायो मैग्निफिकेशन, एक्यूमुलेशन, यानी कि सुपोषण, प्रदूषण, जैव आवर्धन और संचय। बिल्कुल सही आंसर है आपका बायो मैग्निफिकेशन यानी कि जैव आवर्धन। इसमें हो जाएगा सी, और 16 में हो जाएगा ए, यानी कि मांसाहारी कार्निवोरस, ठीक है। 18 है आपका, फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम इज ऑलवेज, यानी कि पारितंत्र में हमेशा ऊर्जा का प्रवाह होता है। यूनी डायरेक्शनल यानी कि एक दिशीय, बाई डायरेक्शनल यानी कि द्विदिशीय, मल्टी डायरेक्शनल यानी बहुमुखी, मतलब चारों तरफ किधर भी, या फिर नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, उत्क्रमणीय, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, एक दिशीय यानी कि यूनी डायरेक्शनल। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, द परसेंटेज ऑफ सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय ऑल द ग्रीन प्लांट्स फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज अबाउट। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए सभी हरे पौधे द्वारा अवशोषित और विकिरण का परसेंट कहलाता है या फिर होता है? 1%, 5%, 8% और 10%। चार ऑप्शन आंसर देख लेते हैं अभी। 20 देखो, इन एन इकोसिस्टम 10% ऑफ एनर्जी अवेलेबल फॉर ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू नेक्स्ट इज इन द फॉर्म ऑफ। ऑप्शन 4 है, मतलब एक प्रणाली में एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर के में स्थानांतरण के लिए उपलब्ध ऊर्जा का 10% निम्न रूप में होता है। पहला, हीट एनर्जी, इसको आप उष्ण ऊर्जा बोल सकते हो, तापीय ऊर्जा बोल सकते हो। सेकंड, केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा। मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा। लाइट एनर्जी यानी कि प्रकाश ऊर्जा। दोनों के आंसर देख लो। 19 में तो ए आंसर होगा 1%, और इसके अंदर बी यानी कि रासायनिक यानी केमिकल एनर्जी। इस तरीके से बहुत टॉप लेवल के 20 MCQs, एक से बड़े एक थे। आई थिंक आपको भी सारे याद हो गए होंगे, और इसके आंसर भी मैंने आपको साथ के साथ बता दिए हैं। अब अपन स्टार्ट करते हैं वन लाइनर क्वेश्चन, ठीक है, जो एक लाइन में, 2 लाइन में, मतलब 1 मार्क्स के होते हैं वो सब, चाहे 2 लाइन हो चाहे 1.5 लाइन हो। पहला क्वेश्चन है, सर्वाहारी क्या है? ऐसे जंतु जो पेड़ पौधों एवं जंतु दोनों को खा सकते हैं, ठीक है, यानी कि व्हाट इज ओमनिवोरस, तो उसमें आ जाएगा एनिमल्स दैट कैन ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, आर कॉल्ड ओमनिवोरस। सेकंड है, पर्यावरण को परिभाषित कीजिए, यानी कि डिफाइन एनवायरनमेंट, तो आंसर हो जाएगा किसी जीवधारी के आसपास का आवरण जो उसे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित करता है, पर्यावरण कहलाता है। द सराउंडिंग कवरिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट्स इट इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। थर्ड है, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ क्या है, यानी कि व्हाट इज ए बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, तो ऐसे अपशिष्ट पदार्थ जिसका सूक्ष्म जीवों द्वारा आसानी से अपघटन हो जाता है वो बायोडिग्रेडेबल कहलाते हैं, यानी जैसे कि फल, सब्जियां, कागज़, लकड़ी, ये सब, ठीक है, यानी वेस्ट मटेरियल इज दैट इज इजीली डिकम्पोज्ड बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म, एग्जांपल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वुड, क्लॉथ्स, है ना, एक्सेट्रा। फोर्थ है, उत्पादक क्या होते हैं, यानी कि व्हाट इज ए प्रोड्यूसर, तो आंसर हो जाएंगे सभी हरे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं भोजन संश्लेषित कर लेते हैं, यानी कि ऑल ग्रीन प्लांट्स दैट सिंथेसाइज देयर ऑन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ऐसे ही 5वां देखो, जीवमंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी प्राकृतिक क्षेत्र तत्वों में पाए जाने वाले सभी जीवधारी मिलकर जीवमंडल कहलाते हैं, यानी कि व्हाट इज बायोस्फीयर कॉल्ड, तो ऑल द नेचुरल एरियाज फाउंड ऑन द अर्थ एंड ऑल द लिविंग बींग्स फाउंड इन इट टुगेदर आर कॉल्ड बायोस्फीयर। 6 देखो, 2 प्राणी प्लवकों के नाम लिखने हैं आपको। राइट द नेम्स ऑफ 2 एनिमल्स प्लंक्टन, तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। तो डेफनिया और साइक्लोप्स, ठीक है, डेफनिया और साइक्लोप्स। वो प्लैंकटन है, टी है, वो PLANKTON, ठीक है। 7वां, एक तालाब की आर श्रृंखला, वेरी इंपॉर्टेंट, तालाब की आर श्रृंखला पूछा गया है।
यानी कि राइट द कॉमन फूड चेन ऑफ ए पॉन्ड इकोसिस्टम। तो पहले आ जाएगा पादप प्लवक यानी कि फाइटोप्लैंक्टन, और सेकंड आ जाएगा सूक्ष्म कीट यानी कि जूप्लैंक्टोस, और छोटी मछली यानी कि स्मॉल फिश, और बड़ी मछली बिग फिश, ये भी इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, 8वां क्वेश्चन है मिलान वाला। निम्न का मिलान कीजिए, मैच द फॉलोइंग। वेरी इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग के भी आते हैं और आए भी हैं, तो इसको आपको मैच करना है। हरे पौधे, इधर तो पहले बोल देता हूँ, हरे पौधे प्रकाश, कुत्ता, जीवाणु, महासागर, जीवमंडल, उसको आपको मिलाना है उस साइड में। सर्वहारी, जलीय पारितंत्र, उत्पादक, अजैविक घटक, सबसे बड़ा पारितंत्र अपघटक। ठीक है, यानी ग्रीन प्लांट, लाइट, डॉग, बैक्टीरिया, ओशियन, बायोस्फीयर, इधर ओमनिवोरस, एक्वेटिक इकोसिस्टम, प्रोड्यूसर, बायोटिक कंपोनेंट, लार्जेस्ट इकोसिस्टम और डिकम्पोज। आई थिंक आपने खुद ने एक बार मैच किया होगा। अब इसका आंसर भी देख लो आप। तो आंसर देख लो, हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग आंसर है। हिंदी में तो फर्स्ट में ग हो जाएगा, यानी कि इंग्लिश में फर्स्ट में सी हो जाएगा। हिंदी में सेकंड में घड़ी वाला हो जाएगा, इसमें सेकंड में डी हो जाएगा। थर्ड में क हो जाएगा, इसमें ए हो जाएगा। फोर्थ में च हो जाएगा, हिंदी में एफ हो जाएगा। ठीक है, फिर फिफ्थ में ख हो जाएगा, हिंदी में बी हो जाएगा। सिक्स में हिंदी में डा हो जाएगा, एडा हो जाएगा, इसमें ई हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपके ये भी ठीक होगा। 9वां देखो, 2 सूक्ष्म जीवधारियों के नाम लिखिए। राइट द नेम्स ऑफ 2 माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, और सेकंड है कवक यानी फंगी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नंबर 10 देखो, ऐसे 11 हो गया, कोई बात नहीं, 10 कर लेना। ऊर्जा प्रवाह का प्रथम चरण कौन सा है, यानी कि विच इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ एनर्जी लेवल। तो आंसर होगा हरे पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस बाय ग्रीन प्लांट्स। 12वां है, ओजोन परत सूर्य से आने वाली कौन सी विकिरण से सुरक्षा प्रदान करती है। सब जानते हो, पराबैंगनी किरणों से। द ओजोन लेयर प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम विच रेडिएशन, फ्रॉम द सन, तो फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज। 13 उपभोक्ता किसे कहते हैं, तो जो जीव उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन या भोजन पर प्रत्यक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से निर्भर करते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। यानी कि हु आर द कंज्यूमर्स। तो आंसर हो जाएगा ऑर्गेनिजम्स विच डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोड्यूसर आर कॉल्ड कंज्यूमर्स। 14 है, पारितंत्र किसे कहते हैं, यानी कि व्हाट इज एन इकोसिस्टम। तो पारितंत्र किसी क्षेत्र के जैव अजैव घटकों, प्राणियों, पेड़ पौधों, जीव जंतुओं के आपसी संबंधों का एक संगठन है। यानी इकोसिस्टम इज एन ऑर्गेनाइजेशन of interaction between biotic non-living components, animals, plants and animals of an area। ठीक है, 15 है, जैव घटक व अजैव घटक के उदाहरण लिखिए। एक ही एग्जाम्पल लिखना है। तो जैव घटक में आ जाएगा पेड़ पौधे, और अजैव घटक में आ जाएगा वायु। अजैव का मतलब और जल, अजैव का मतलब हो जाएगा जिसमें जीव नहीं हो। ठीक है, और जीव जिसमें जैव मतलब जिसके अंदर जीव हो। गिव एग्जाम्पल ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो बायोटिक में हो जाएगा ग्रीन प्लांट्स, और एबायोटिक में हो जाएगा एयर एंड वाटर। ठीक है, 16 देखो, अजैव निम्नीकरण प्रदूषक या पदार्थ, एक ही बात है, क्या है। तो आंसर हो जाएगा ऐसे अपशिष्ट पदार्थ जिसका सूक्ष्म जीवों द्वारा आसानी से अपघटन नहीं हो पाता है। व्हाट इज बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। तो आंसर हो जाएगा वेस्ट मटेरियल दैट कैन नॉट बी इजीली डिकम्पोज्ड बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल प्लास्टिक सबसे मेन है, डीडीटी चमड़ा यानी डीडीटी लेदर एक्सेट्रा। 17 है, कंपोस्ट खाद कैसे बनती है। फिर इतना कह सकता है कंपोस्ट कैसे बनाया जाता है। तो आपको सुना होगा आपने कि रसोई का जो बचा हुआ भोजन है, फल हैं, सब्जियों के छिलके हैं, चाय की पत्तियाँ आदि सबको इकट्ठा करके गड्ढे में खोद के दबा दिया जाता है, तो उसके बाद वो सड़ गड़ के कंपोस्ट बन जाती है। ठीक है, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अपने बहुत अच्छी खाद होती है, इसलिए इसमें क्वेश्चन आपसे आ सकता है। हाउ इज कंपोस्ट मेड। तो आंसर हो जाए कंपोस्ट इज मेड बाय प्रेसिंग द लेफ्ट ओवर किचन फूड, फ्रूट्स, वेजिटेबल पील्स हो गया, उसके बाद में लीव्स और एक्सेट्रा इन द पिट। ठीक है, 18 है, पारिस्थिति क्या है, यानी कि व्हाट इज इकोलॉजी। तो आंसर होगा जीवधारियों पर पर्यावरण के प्रभावों के अध्ययन की शाखा को पारिस्थितिकी। देखो पारिस्थितिकी अलग है, पारिस्थितिकी तंत्र अलग है, इकोसिस्टम अलग है और इकोलॉजी अलग है। तो द ब्रांच ऑफ स्टडी ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इकोलॉजी। फिर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि पारिस्थितिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। ठीक है, यानी कि हु फर्स्ट यूज्ड फॉर वर्ड इकोलॉजी। तो आंसर होगा रेटर, RATR। ठीक है, एक है पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं। अपने पहले पारितंत्र भी पढ़ा था, इंग्लिश में दोनों का मतलब एक ही, व्हाट इज एन इकोसिस्टम। तो दोनों आंसर ठीक है, वो भी ठीक था, ये भी ठीक है। किसी स्थान विशेष पर पाए जाने वाले जीवधारियों तथा उनके पर्यावरण के बीच प्रकार्यात्मक संबंध को, है ना। मतलब अगर आप पारितंत्र जो पीछे डेफिनेशन लिखोगे वो भी सही है और ये वाली भी सही है। द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरनमेंट फाउंड एट ए पर्टिकुलर प्लेस। ठीक है, अब एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि पारिस्थितिक तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। ऊपर तो था पारिस्थितिकी, उसका तो किया था रेटर ने, और ये पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, इकोसिस्टम का किसने किया। तो आंसर होगा A.G. टेंसले, यानी कि हु फर्स्ट यूज द इकोसिस्टम वर्ड। तो आंसर हो जाएगा A.G. टेंसले। वेरी इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क से सीधे सीधे क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका, उपभोक्ता के प्रकारों को लिखिए। राइट द टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स। ठीक है,
ये कंज्यूमर उपभोक्ता यहाँ वाला मतलब जैसे टिड्डा मेंढक ये वाले हैं, ठीक है, वो कंज्यूमर शॉपिंग करने वाला वो नहीं है ये। तो आंसर 3 है इसके। उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं। देखो उपभोक्ता यानी कंज्यूमर की डेफिनेशन तो अपन पहले देख चुके हैं, अभी अपने आंसर क्वेश्चन लिख लिया है। अब इसके ये प्रकार और देख लो। तो 3 प्रकार हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। इनकी प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, टर्शरी। आंसर जैसे कि उसके अंदर एग्जाम्पल लेना चाहते हो, टिड्डा हो जाएगा यानी ग्रास ऑफर हो जाएगा, सेकेंडरी के अंदर फ्रॉग हो जाएगा, मेंढक हो जाएगा, और टर्स्ट में स्नैक हो जाएगा यानी सर्प हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इस चैप्टर में जितने बन सकते थे और जितने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आए हुए एग्जाम के अंदर है और आने के पूरे चांस है, इनको अच्छे से पढ़ लोगे ना तो इस चैप्टर के मार्क्स आपके बिल्कुल नहीं घटने वाले, ठीक है। और इससे पहले जो मैंने आपको बड़े क्वेश्चन का आंसर लगवाई थे इसी चैप्टर के, उसको तो ज़रूर देखना, क्योंकि क्या पता उससे भी कोई क्वेश्चन आ जाए, कोई गारंटी नहीं होती। कभी कभी ब्लू प्रिंट भी जो है वो उसको भी कभी कभी नज़रअंदाज कर दिया जाता है, ठीक है। तो ध्यान तो उसका भी रखना है आपको, ठीक है। आपकी एग्जाम अच्छी हो उसके लिए आपको ऑल दी बेस्ट, ओके।